नमस्कार, मैं मयंक कुर्बत। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी नई-नई चीज़ों पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और इस बार जो थेरेपी सिखाने का मकसद है आपको वो है मरमा थेरेपी। मरमा थेरेपी के बारे में हमने पहले बात की थी। पिछले सेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज डॉक्टर रश्मिया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे बाकी के जो हाथ, पैर और शरीर में जो भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में, और मेरे साथ डॉक्टर अजय जोशी भी जुड़ेंगे। हम सब लोग आज डिस्कशन करेंगे इस पे कि मरमा थेरेपी जो हमारी एंशिएंट थेरेपी है, अगर मैं प्रेशर पॉइंट्स के बाद बात करूँ तो मुद्रा के बाद, मुद्रा बेसिकली हर प्रेशर बेस्ड थेरेपी की माँ मुद्रा थेरेपी। तो उसके बाद अगर जो और दूसरी हमारी एंशिएंट थेरेपी है वो है मरमा। शरीर के मर्म पॉइंट्स को दबा के ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले उसका उपयोग अलग-अलग चीज़ों में किया जाता था। अपने बचाव के लिए राजा उपयोग करते थे, अलग चीज़ के लिए सेना यूज़ करती थी। ठीक है, इसके अलावा ऋषि यूज़ करते थे, जंगल में गुजरने वाले साधु यूज़ करते थे, गाँव वाले जानवरों से रक्षा के लिए करते थे और तमाम चीज़ें थी। फिर लड़ने की विद्या लठ जो है, लाठी जो आई है वो भी कलरी-पयट्टू की ही देन है। ये किस तरीके से हम हैं और कलरी-पयट्टू जो मैंने अभी बोला वो आई विद्या, वो भी मर्म मर्म चिकित्सा से पैदा हुई है। और कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हमें मिलेंगे इतिहास से, जैसे रानी पद्मावती का एग्ज़ाम्पल मिलता है। वो बहुत अच्छी मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ थी। ट्रीटमेंट करना मर्म चिकित्सा से, प्रेशर पॉइंट से दबाव देके, क्योंकि सैनिक जो घायल होते थे युद्ध में, उनका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से मर्म से किया जाता था। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल हमें मिलेंगे अगर हम अपने टेक्स्ट को पढ़ें, अपनी एंशिएंट जो हमारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, अगर उनको हम देखें तो इन्हीं सब चीज़ों पे, यही सब चीज़ें आज के समय में भी हम लोग कर सकें, आज भी लोग इसको अपनाएँ। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का। जी नमस्ते। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जो हमारा पिछला सेशन गया है, बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिली, लोगों के बहुत सारे सवाल आए कि जल्दी दूसरा सेशन कब आ रहा है, तो इसीलिए आज डॉक्टर रश्मिया जी हमारे साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कि उस दिन जो पॉइंट्स रह गए थे, हमने सर के पॉइंट्स के बारे में लोगों ने जाना, अब आगे कैसे क्या है, किस तरीके से हम इसको लें। जी, डॉक्टर रश्मिया जी से मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ आगे बढ़ें। नमस्कार मयंक जी, नमस्कार जोशी जी, और जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा सादर नमस्कार। और पिछले इसमें कुछ पॉइंट रह गए थे और आज शायद कुछ नए लोग भी जुड़े हैं इसमें। तो एक बार फिर मैं बताना चाहूँगी कि बेसिकली मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ और मैंने जो है वो आज से 45 साल पहले आयुर्वेद पढ़ा था, तो हमने मर्म चिकित्सा तो पढ़ी थी, उसको तब से मैं आज़मा रही हूँ। और आज मैं एक जो कल बताना भूल गई थी कि ये जो मर्म चिकित्सा है, ये जितनी हमारे यहाँ प्रचलित है, उतनी ही पड़ोसी देशों में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जो हमारे यहाँ से बौद्ध भिक्षु थे, तो पहले तो क्या होता था, राजा-महाराजा जो हैं वो अपने और सैनिक इसको इस्तेमाल करते थे, केवल युद्ध में जो यत प्राण हरने के लिए या लोगों की चिकित्सा करने के लिए। लेकिन जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, तो जो बौद्ध भिक्षु अपने पड़ोसी देशों में गए, वहाँ उन लोगों ने इस मर्म चिकित्सा का बहुत अच्छा उन्होंने लोगों को सिखाया। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा अपना अनुभव कि 94 में जब मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से फेलोशिप मिली, तो पहले तो अपने यानी दुश्मन देश से कहीं कोई आता-जाता नहीं था चीन की दीवार के अंदर। पर जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पहली बार कल्चरल एक्सचेंज किया, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, तो उसमें म्यूज़िक, फाइन आर्ट, डांस सबके लोग गए थे। तो उसमें मुझे एक्यूपंक्चर में स्कॉलरशिप मिली थी। तो जब मैं वो फेलोशिप में गई वहाँ पर, तो जब जो वाइस चांसलर हैं, वो उसके जितने फॉरेनर आते हैं, करीब 120 देशों के लोग ये सब पढ़ने जाते हैं एक्यूपंक्चर के बारे में, उनकी पारंपरिक चिकित्सा के बारे में। तो वो वाइस चांसलर जो है, वो दोनों हाथ जोड़ के इस तरह खड़े हो गए
और उन्होंने कहा कि जगत गुरु तो भारत है, ये विद्या तो हमने भारत से सीखी है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि कोई भारत से यहाँ हमसे सीखने आया। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु लोग आए थे, वो सब अथर्ववेद लेकर गए थे, सब ग्रंथ यहाँ से लेके गए थे, उसका चीनी में अनुवाद हुआ है। और जो ये मार्शल आर्ट है, वो सारा जो है ये मर्म पे आधारित है, जो आपके यहाँ की मर्म चिकित्सा है। जो केरल से जो बौद्ध भिक्षु गए थे, उनका नाम दामोदर था। तो आज भी दामोदर की जो मूर्ति है, शाओलिन टेम्पल में बनी हुई है, सोने की प्रतिमा है। और जब वो लोग स्टार्ट करते हैं मार्शल आर्ट, तो उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद फिर वो शुरू करते हैं। और उसमें वो सारे ही मर्म बिंदु हैं, जिसको हम अभी हमारे यहाँ जो प्राचीन चिकित्सा में जो मर्म है, वही उसको वहां पर वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हमारी विद्या जो है दूसरे देशों में इतनी ज्यादा प्रचलित है। तो अब जो है इस समय मर्म चिकित्सा जो है, इसको हमको आम आदमी तक पहुंचाना है कि इससे घर बैठे चिकित्सा कर सके। जैसे कि इस समय, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना के समय इस समय सबका अस्पताल जाना मुमकिन नहीं है, तो घर बैठ के किस तरह से अपना इलाज खुद कर सके, इसके लिए मर्म चिकित्सा जो है बहुत यूजफुल होगी। तो पिछले उसमें मैंने सिर के जो है ऊर्ध्व जत्रुगत यानी क्लेविकल से ऊपर के जितने पॉइंट हैं, वो आपको बताए थे। तो आज पहले आगे बताने के पहले उनका एक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मॉडल देखिए। तो हमारे सिर में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, जहाँ मैं बिंदी लगाई हूँ, ठीक इस जगह देखिए मॉडल में ये जो बिंदी मध्य में लगी हुई है, ये देखिए, ये मॉडल दिख रहा है आपको सेंटर में नाक के ऊपर, ये इसका ये मर्म स्थान है। और भौं के दोनों भौं के बीच में मध्य में एक बिंदु है। इसके बाद जो आंख के बाहर की तरफ इस तरफ जो बिंदु है, ये बिंदु जो है ये बहुत ही आंखों की ज्योति के लिए बहुत अच्छा है। तो आंख की ज्योति बढ़ाने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद ये सिर के ऊपर जो है अधिपति है, ये इसका नापने का तरीका है भौं से 10 अंगुल ऊपर यहाँ पर जो बिंदु है, ये बिंदु, इसका नाम है अधिपति। तो जितने भी ब्रेन के प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बिंदु बहुत ही कारगर है। और इसके बाद नाक के नीचे जो बिंदु है, ये हमारे पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करता है। और ठुड्डी के नीचे जो बिंदु है, ये बिंदु जो है हमारे यूरोजेनाइटल सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, यानी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये मैंने आपको कल बताए थे। और कान के पीछे भी, यहाँ पर भी कान के पीछे इस जगह भी, इसका नाम है विधुरा। तो ये पूरे ईएनटी के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही कारगर है। तो जैसे नाक, कान, गले में कोई तकलीफ है, तो उसमें इस बिंदु पर दबाव डालने से, अंगूठे से दबाव डालने पर बहुत लाभ होता है। उसको दबाने का तरीका ये है कि अंगूठे से इस तरह से इसको प्रेशर देना है। तो यहाँ इतना प्रेशर देना है कि अंदर तक महसूस हो। तो ये हमारे नाक, कान, गले के लिए ये बहुत उपयोगी है। दूसरा जो है ये बताया था फना। ये फना जो है ये नाक के नीचे यहाँ पर ग्रूव फील हो रहा है, यहाँ पर ये फना बिंदु है। ये नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है, सर्दी, जुकाम, साइनोसाइटिस, और एक बताया था आपको यहाँ पर साइनोसाइटिस के लिए यदि ब्लॉकेज है तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर कनिनिका ये है, और फिर बाहर की तरफ ये है। तो इतने पॉइंट आपको मैंने कल बताए थे, आज दोबारा रिवाइज करने के लिए बताए। आज आपको मैं हाथ के पॉइंट बताना चाहूंगी। तो हाथ में क्या है, सबसे ऊपर देखेंगे आप कंधे पे जो है ये बिंदु जो है, ये ऊपर वाला, ये मैंने बताया था आपको अंश संधि पे है, तो अंश मर्म है ये। तो इसके खोजने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि जैसे दाहिना हाथ यूं लिया और बाएं कंधे पे रखा, तो जहां पर मध्यमा
बीच की उंगली टच हो रही है, ये अंशमर्म है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कंधे के नीचे, यानी ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल बोन जो है, क्लेविकल बोन के बाद यहाँ से क्लेविकल जहाँ खत्म हो रही है, उससे 2 अंगुल के नीचे, 2 अंगुल नीचे ये बिंदु है। ये किसी भी तरह का यदि कंधे का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, उसके लिए ये बिंदु पर दबाव डालने से बहुत लाभ मिलता है। तो यदि किसी और का दबाना हो तो आप पीछे से दबाएंगे, पर यदि खुद दबाना हो तो आप जैसे दाहिनी तरफ है तो बाएं हाथ से इस पे दबाव डाला जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हाथ में। हाथ में जो हमारी ये रिस्ट क्रीज है, रिस्ट क्रीज में रिस्ट क्रीज को जैसे अब जो हमारी कोहनी है, कोहनी के जो क्रीज है, इस क्रीज में आप यदि इस क्रीज का सेंटर निकालें तो सेंटर से ऊपर जाएंगे तो 3 अंगुल की दूरी पे यहाँ पर इस जगह ये मर्म स्थान है अनी। यहाँ से 3 अंगुल ऊपर है, पर मिड लाइन से 1 अंगुल की दूरी पे है। यहाँ से यदि सीधी रेखा खींचे तो यहाँ से ये 3 अंगुल ऊपर, सीधी रेखा खींचने के बाद 1 अंगुल बाहर की तरफ, ये अनी मर्म है। इससे ठीक 4 अंगुल ऊपर यहाँ पर दूसरा मर्म है उर्वी नाम का। अब इस क्रीज के दोनों तरफ, यहाँ पर और यहाँ पे 2 मर्म स्थान है। इनको खोजने का तरीका यह है कि यदि हम कोहनी मोड़ते हैं तो उसमें जो बाहर का की तरफ है और अंदर की तरफ है, दोनों को हम दबाव डालें। एक बार अंगूठे से इधर, दूसरे हाथ से इधर डालेंगे तो ये जो है, ये कोहनी के जितने जोड़ों का दर्द है उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। इसके बाद इंद्रवस्ती जो मर्म है, ये कोहनी से 4 अंगुल नीचे है, इसको इंद्रवस्ती मर्म कहते हैं। ये मिड लाइन में है, एकदम सेंटर में है। तो इस मर्म का उपयोग जो है खास करके जैसे श्वसन रोग है और पेट की तकलीफें ने, सारे जितने ये इतना इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है इंद्रवस्ती, इसका उपयोग यानी मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर होती है। तो इसमें दबाव डालने पर, यानी दबाव इतना हो कि सहन हो उसे, और दबाव डालने का जो तरीका है वो केवल 8 सेकंड तक, उससे ज्यादा नहीं। तो थोड़ा दबाव डाला फिर छोड़ा, दबाव दिया फिर छोड़ा, इस तरह से। इसके बाद में यहाँ मणिबंध है, तो मणिबंध में यहाँ पे कलाई में है। कलाई का पॉइंट जो है, ये जितने भी गले की, इसमें हाथ की तकलीफ है, जोड़ों का दर्द है, उसके लिए ये खास बिंदु है। इसके बाद ये जो अंगूठे और ये उंगली, इंडेक्स फिंगर और थंब, ये दोनों के बीच में यहाँ पर अंगूठा देख रहे हैं, अंगूठा और ये अपनी इंडेक्स फिंगर, इसके बीच में यहाँ पर पॉइंट है। इस पॉइंट पे दबाव डालने से पूरे 5 सेंस ऑर्गन, नाक, कान, गले, सब में इसका फायदा होता है। तो दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है, खास करके सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पॉइंट जो है, ये हाथ का बहुत खास पॉइंट है। और इसके बाद आते हैं हम पैर के पॉइंट में। तो पैरों में सबसे एक इसके लिए सबसे खास जो है, यहाँ बटक्स में 2 पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट को प्रेशर देने के लिए तरीका क्या होगा कि इसमें वज्रासन में जिस तरह हम बैठते हैं, वज्रासन में बैठने के बाद जैसे एड़ी फैला देते हैं, तो एड़ी को जोड़े रखना है। वज्रासन में बैठकर दोनों एड़ी को जोड़े रखेंगे और उसके बाद उसमें बैठेंगे तो एग्जैक्टली ये जो 2 मर्म स्थान है, इसका नाम जो है, इसका नाम त्रिकटिका। तो ये इससे इस पर दबाव डालने से डाइजेशन से रिलेटेड और एनस से रिलेटेड, यानी पूरे आपके इसमें जो भी तकलीफ होगी पाचन क्रिया से, कोलन की
या लार्ज इंटेस्टाइन की जो भी तकलीफ होगी वो इससे दूर होगी। तो इसका तरीका ये होगा कि वज्रासन में बैठ के और उसको उस पॉइंट को दबाना है। उसको हाथ से दबाना पॉसिबल नहीं होगा, तो वज्रासन में बैठ जाएं और जिसकी स्पाइन सीधी होगी, यदि स्पाइन सीधी होगी तो पूरा उसका असर होगा। इसके बाद जैसे हाथ में है उर्वी और अनी, तो बिल्कुल वैसा ही देखिए इसमें जो है ये जो जानु संधि का ये पॉइंट है, जानु संधि का ये जो पॉइंट है, इसके 4 अंगुल ऊपर ये जो हुआ ये फिर अनी है, उसके बाद में फिर उर्वी, बिल्कुल जैसे हाथ में है उसी तरह। तो इनका जो जो जानु वाला है, ये जानु में आगे भी है पीछे भी है, तो जो पीछे जो पॉइंट होता है इसको पकड़ने के लिए क्या करना होगा कि दोनों हाथ की जो उंगलियां हैं उनको पीछे लाना, चारों उंगली सिर्फ अंगूठा सामने रखेंगे पटेला पे और चारों उंगलियां इस जगह पे लाएंगे और इसमें दबाव डालेंगे। तो घुटने का दर्द है जो आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ऑर्थराइटिस की हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसमें ऑर्थराइटिस में ये होता है कि आजकल नी रिप्लेसमेंट की बात आ गई है, यहाँ तक बात पहुंच गई है। तो यदि इसको रोज दबाया जाए तो घुटने की जितनी तकलीफ है, जैसे लुब्रिकेशन कम हो जाता है वो दूर होगा, और घुटने पे चलने में दर्द हो रहा है तो उसमें दबाव डाला तो उससे दूर होगा। इसके बाद इससे नीचे का जो पॉइंट है ये इंद्रवस्ती कहलाता है। तो हाथ में भी आपको बताया जो रिस्ट क्रीज से 4 अंगुल नीचे, वैसे ही ये जो घुटने की जानु संधि है, जानु संधि से ठीक 4 अंगुल नीचे, इसका नाम भी इंद्रवस्ती है। तो इंद्रवस्ती का जो रोल है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही सद्य प्राण हर मर्म की तरह है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो है आर्टरीज वेन्स की सप्लाई, यहाँ से नर्व्स की सप्लाई है। तो यदि कभी इसमें जोर से आघात लग गया तो अंदर ही अंदर क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और फिर वहां पे ब्लीडिंग हो गई तो फिर उसके अंदर घाव हो जाएगा, पस हो जाएगा। तो बहुत ही यानी खतरनाक है ये बिंदु। तो इस बिंदु पर परंतु ये भी फायदा है कि यदि इस पे दबाव डाला जाए तो बहुत सारे नीचे के जितने भी रोग हैं उन सब रोगों में इसमें जैसे कमर का दर्द है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, उसमें सब में बहुत मदद मिलती। इसके बाद नीचे आते हैं गुल्फ संधि। ये जो गुल्फ है एडी वाली, ये जो गुल्फ संधि है इसको एग्जैक्टली लोकेट करना बड़ा मुश्किल है। इसको ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया जाता, इसको थोड़ा सा ऐसा रब करते हैं, इसको ऐसा ऐसा रब करते हैं और इसका इफेक्ट जो है नीचे तक आता है। तो और जैसे किसी को साइटिका का पेन है, स्लिप डिस्क का पेन है, तो उसमें यहाँ पर अंगूठा और ये जो उंगली के बाद यहाँ पे इस बिंदु पे, यहाँ पर जो है ये बिंदु जो है इसको से पहले दबाते हैं, और जो कमर का दर्द है उसके लिए यहाँ पे, और फिर ये गुल्फ, इनको सब एक साथ करते हैं। तो पहले इसे दबाया, बाद में फिर गुल्फ संधि को प्रेशर दिया, गुल्फ संधि को प्रेशर देने के बाद में फिर अगला जो होगा वो इंद्रवस्ती में दबाव डालने के बाद में जानु संधि जो है यहाँ पे दबाव डालते हैं। इसका सीधा असर कमर पे पड़ता है। यदि किसी को स्लिप डिस्क है, ये जहाँ बेल्ट बांधा जाता है ये एरिया है L4 L5 का, तो L4 L5 के बीच से यहाँ से साइटिक नर्व निकलती है और उसका पाथवे जो है इस तरह से यूं आकर के ये पूरे नीचे तक जाता है। तो यदि इस संधि को दबाया जाए, यानी ये जानु संधि को, यहाँ पर प्रेशर दिया जाएगा, उसके बाद नीचे से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से इसके इंद्रवस्ती में पहले नीचे टो में गुल्फ संधि पे, उसके बाद में फिर इंद्रवस्ती पे, फिर जानु पे, उसके बाद अवी पे, और उसके बाद में फिर यहाँ पर उर्वी पे। तो इस पे जब हम प्रेशर देते हैं तो जो हमारा कमर का हिस्सा है, यहाँ से जहाँ बेल्ट बांधते हैं,
नीचे यहाँ से साइटिक नर्व निकलती है। तो साइटिक नर्व का पाथवे ये है, यहाँ से यूं आकर के नीचे इस तरह से पूरी यहाँ जाती है। तो यदि किसी को साइटिका हो तो पहले इन पॉइंट्स को दबाएंगे तो उससे फायदा होगा। दूसरा, स्लिप डिस्क, यहाँ पर अक्सर L4 L5 के बीच में यदि यहाँ तक तो पसली ने जकड़ रखा है, जैसे आप सामने से देखेंगे तो ये हिस्सा जो है यहाँ तक पसली है, उसके बाद ये कमर की बड़ी हड्डी है, तो इतना हिस्सा जो है यहाँ पर तो सपोर्ट मिल गया, लेकिन इतने हिस्से में यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर L2 L3 L4, तो L4 L5 के बीच से यहाँ से साइटिक नर्व निकलती है। तो और डिस्क प्रोलैप्स भी यही होता है। तो यदि हम इन बिंदुओं को दबाते हैं तो उससे फायदा होता है। किसमें? साइटिका में, स्लिप डिस्क में, कमर का दर्द है, डिलीवरी के बाद में महिलाओं को जो कमर में दर्द होता है, ज़्यादा देर खड़े होने पर, जैसे ज़्यादातर टीचर हैं, हाउसवाइफ है, आजकल सब किचन खड़े होके खाना बनाना है, कमर में दर्द बना हुआ है, तो उसके लिए जो है ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो दोनों बटक्स में जो पॉइंट है, इनमें क्या है, जब एड़ी से जो वज्रासन में बैठकर और जो उसमें प्रेशर देंगे तो सीधे बैठना होगा। तो सीधे बैठेंगे तो पूरी स्पाइन जो है, ये इसका जो यदि सही बैठेंगे तो ये पूरी सीधी रहेगी, कर्वेचर इसका ठीक रहेगा। तो यदि स्पाइन का कर्वेचर सही रहता है तो पूरी बॉडी के सारे पॉइंट ठीक रहते हैं, यानी सारी बीमारियों का जड़ जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और पेट की समस्या है। तो पेट के लिए नाभि जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नाभि जो है, नाभि का कल मैंने बताया था आपको उदाहरण कि जैसे रावण को किसी भी तरह वो नहीं मारे जा रहे थे, तो विभीषण ने बताया कि नाभि पे यदि आप तीर चलाएं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो नाभि जो है उस पे यदि दबाव डालते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहां से इतनी सारी नाड़ियां जा रही हैं, तो वो पाचन तंत्र के ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सामने यहाँ पर फिर क्या है कि इधर जो निपल है, निपल के लेवल से, निपल के ठीक नीचे 2 अंगुल नीचे यह स्तन वाला मर्म है, और उसके ऊपर स्तन रोहित, तो स्तन मूल और स्तन रोहित 2 मर्म है। तो ये निपल के ठीक 2 अंगुल ऊपर स्तन रोहित और इसके ठीक नीचे 2 अंगुल नीचे स्तन मूल। इनका रोल क्या है कि जैसे किसी को छाती में कंजेशन है, कफ है, किसी को निमोनिया हुआ है, सर्दी खांसी हुई है, तो ये 2 बिंदु जो है इन पर दबाव डाला जाए। तो इसमें बहुत आसान तरीका होगा कि 2 उंगलियां लेकर के, 2 अंगुल है तो आपकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी उंगली होती है, तो जिसकी निपल के ऊपर यदि 4 उंगली रखी जाए तो 2 अंगुल ऊपर और 2 अंगुल नीचे, तो ये दोनों जो पॉइंट है, स्तन रोहित, स्तन मूल, ये दोनों पॉइंट जो है छाती के, ये कफ का निस्सारण करेंगे। यानी यदि कफ जमा हुआ है तो उस कफ को निकाल देंगे। उसके लिए मैं एग्जैक्ट पॉइंट बताती हूँ आपको। तो जितने कफ वगैरह का प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल इस तरह से होगा। निपल के 2 अंगुल ऊपर, 2 अंगुल नीचे, ऊपर का जो है स्तन रोहित है, नीचे का स्तन मूल है। ये दोनों बिंदु बहुत ज्यादा कफ के संबंधित कोई भी रोग होगा, कफ यदि है अधिक, तो उसके लिए ये 2 बिंदु बहुत कारगर है। और इसी तरह यहाँ शोल्डर में इस जगह भी एक पॉइंट है, यहाँ पर लंग्स है ना, इसलिए ये जो कंधे के जो नीचे इस जगह पर भी एक बिंदु है, मर्म, तो इसको भी दबाव डालने से कंधे के सारे रोग जो, तो और अभी ये गले के बीचों बीच यहाँ जो मर्म है, ये थायराइड के लिए, इसके लिए बहुत उपयोगी है। तो जैसे इसको यहाँ फील करेंगे हम,
तो यहाँ पर एक तितली की तरह से ऐसी ये हड्डी मिलती है। यहाँ पे जो है इस जगह यहाँ पे थायराइड का पॉइंट है। तो यहाँ इस मर्म को दबाने से, ये भी प्राणघातक मर्म है, तो इसे दबाएंगे तो इसके कारण क्या होगा कि इससे जो है वो कफ का निस्सारण होगा और इसमें यानी जितनी भी थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आजकल जो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये वाला बिंदु बहुत उपयोगी होगा। तो इसको दबाने का तरीका ये होगा कि ये जो हड्डी है इसके दोनों तरफ इस तरह से यूं प्रेशर देना, हल्के से यहाँ इसको यूं दबाएंगे और इसके आजू बाजू इसको इस तरह से प्रेशर दे दें, ये ठीक होगा। और कंधे का जैसे मैंने बताया आपको, ये अंश वाला है। फिर जो ये हमारी क्लेविकल है, ये हड्डी जो है, ये क्लेविकल जहाँ खत्म हुई उससे 2 अंगुल नीचे यहाँ पे इस जगह पे, इसके इस तरफ है ये बिंदु। यहाँ पे दबाव डालने से पूरा जितना कफ है, पूरा कफ निकल आएगा और जितनी भी लंग्स की प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम ठीक होगी। तो अब इसके बारे में खास जो बिंदु हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया और इसकी जो क्या हो सकता है ये भी मैंने आपको बताया। इसमें यदि और कुछ आप जानना चाहते हैं तो जी, बहुत अच्छा आपने बताया। डॉक्टर जोशी जी भी हैं, मैं चाहूँगा वो भी जो सब अपने कहेंगे, फिर हम इस पे और कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानेंगे। जी सर। तो सबसे पहले तो जो जैसा आपने बताया कि मन चिकित्सा सेल्फ हीलिंग पावर है ना, हम खुद से कैसे अपने आप को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, परमात्मा के बिंदुओं को आपने बताया। और हमने ये देखा कि हमारे शरीर में 107 मुख्य पॉइंट हैं जिनका नॉलेज हर उपचार करने वाले को आना चाहिए, है ना। इसमें जो गर्दन के ऊपर के 37 पॉइंट्स हैं, है ना, ये इसको छेड़ना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए यदि हमारा प्रॉपर स्टडी है या हमने प्रॉपर सीखा है तो ही इसके अंदर हमको इलाज करना है। बाकी जो नीचे कंधे के पॉइंट है या जो अपने कंजक्शन वाले पॉइंट बताए, ये सब पॉइंट अपन हमेशा कर सकते हैं। और इसको क्या करना है, कुछ सेकंड के लिए पॉइंट 8 सेकंड का दबाव देके स्टिमुलेट कर लिया। स्टिमुलेट क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, अपवर्ड डाउनवर्ड करो, जैसी जहाँ की पोजीशन है जैसा अपन कर सकते हैं। और इसके तो मैंने चमत्कार देखे हैं कि इतना चमत्कार है कि वो बोलते हैं ना कई बार कि हाथ लगाया और दर्द गायब। ऐसे केस भी इसमें जैसे लोग बोलते हैं कि इसमें रिजल्ट स्लो मिलता है, यहाँ के ऐसे चमत्कार देखे कि आज को गोदी में उठा के लाए, आदमी चल के जा रहा है, ऐसा भी होता है। पर इसके लिए एक विशेष हाथ जो बोलते हैं ना प्रैक्टिस और आपका प्रारब्ध दोनों जब मिलते हैं, है ना, क्योंकि बीमारी का एक कारण नहीं, बीमारी के कई कारण है ना। तो आप ये सोचो कि जैसे इनका घुटने का दर्द एक सीटिंग में ठीक हो गया तो मेरे घुटने का भी दर्द एक सीटिंग में हो जाएगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है ना। तो बहुत अच्छी चीज हमने समझी है। और कुछ जैसे अलग अलग लोगों के ऊपर थोड़ा सा अभी एक क्वेश्चन आ रहा था, साइटिका 2 टाइप की होती है, क्योंकि जो विद्यार्थी बैठे हैं सभी होलिस्टिक हीलर है अपने साथ। तो थोड़ा सा साइटिका के बारे में, है ना, जो मेन समस्या है जो बहुत ही पेनफुल होती है, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएं। जी डॉक्टर मैंग। जरूर। देखिए, साइटिका के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी जो कमर है, कमर में जहाँ महिलाएं अपना बांधती बेल्ट, पुरुष जहाँ बेल्ट बांधते हैं, ये एरिया जो कहलाता है, यहाँ तक कि क्या है, पसली ने रीढ़ की हड्डी को जकड़ रखा है और इसके नीचे ये जो कमर की हड्डी है, ये बड़ी हड्डी, इसने उसको जकड़ रखा है, ठीक है। अब लेकिन इतना हिस्सा जो है यहाँ पे ये फ्री है, यहाँ किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, जो पतली कमर कहते हैं ना लड़कियां की पतली कमर, तो ये जो पतली कमर वाला हिस्सा है यहाँ पर L4 L5, ये जो L4 L5 वाला एरिया है, इस एरिया में ही यहाँ से साइटिक नर्व निकलती है।
जब साइटिक नर्व यहाँ से जो निकल रही है, इसमें क्या होता है कि जो 2 वर्टिब्रा है, उसके बीच में जो स्पेस है, वो उस स्पेस में क्या होता है कि यदि आपके पेट ज़्यादा बड़ा है, तो क्या होगा कि स्पाइन का शेप जो है देखेंगे आप, एस शेप का यहाँ से शुरू होकर के यूँ जा रहा है। तो इस एरिया में यदि पेट बड़ा हो गया, तो क्या होगा, ये कर्वेचर चेंज हो जाएगा, ये और अंदर धँस जाएगा। और ज़रा सी भी कोई भारी चीज़ उठाई या कहीं कोई ऐसा झटका लग गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर में अचानक से गाड़ी उछल गई, या आपने ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, भारी सूटकेस है, सूटकेस आपने झटके से उठा लिया। तो ये जो हिस्सा है, यहाँ पर जो डिस्क है, 2 वर्टिब्रा L4, L5 के बीच में जो डिस्क है, वो हलवे जितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम है, जेली की तरह। तो वो बाहर निकल आती है। जब वो बाहर निकल आती है, तो उसके वहाँ से जो नर्व निकल रही है, उस नर्व का नाम है साइटिक नर्व। तो वो साइटिक नर्व का पाथवे यहाँ से शुरू होकर के यूँ आता है और नीचे धीरे-धीरे यहाँ पे घुटने तक जाके और अंतिम सिरा यहाँ आता है और सबसे नीचे यहाँ नीचे पहुँचता है। तो साइटिक नर्व जो है, इसके 1000 कारण हैं। ये तो आजकल जो डिलीवरी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, सर्जरी हो रही है, ज़्यादातर सिज़ेरियन हो रहा है। तो सिज़ेरियन में क्या करते हैं कि इस जगह यहाँ लंबर पंक्चर किया जाता है। तो पेशेंट को लिटाते हैं और यहाँ पर लंबर रीजन में इसमें इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है, उसके बाद सिज़ेरियन सेक्शन होता है। तो यदि वो जो एनेस्थीसिया वाला है, वो बहुत कुशल नहीं है, तो क्या होगा कि वो साइटिक नर्व को वहाँ पर वो टच कर देगा, तो उससे पूरी उसको सारी ज़िंदगी एक साइटिका वाला पेन बना रहता है। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं, जिनको सिज़ेरियन के बाद में कमर का दर्द ये साइटिका वाला पेन बना रहता है। दूसरा, अक्सर जो खिलाड़ी हैं, ये जब क्रिकेट प्लेयर को देखा है मैंने बहुत सारे, जो क्रिकेट प्लेयर हैं जब वो बैटिंग करते हैं, उस समय जब बल्ला घुमाया, तो उसमें इस एरिया से एकदम से जर्क लगता है और वो डिस्क बल्जिंग हो जाता है। तो डिस्क बाहर आ गई, उसमें से नस बाहर निकल आई और फिर वो नीचे तक रेडिएट होती है। उस समय सबसे अच्छा उपाय है कि उसको कंप्लीट रेस्ट दिया जाए और जैसे मैंने आपको ये सब पॉइंट और दिया, फिर ये जो गुल्फ संधि है, ये गुल्फ मर्म है, इसको धीरे से एडजस्ट किया। फिर ऊपर चढ़ते गए, यहाँ पे इंद्रवस्ती पे जोर से मसाज किया, इस पॉइंट को दबाया, फिर यहाँ से बढ़े, तो ये हमारे बैक का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। ये जो कमर में जो भी तकलीफ है, उसका सीधा संबंध यहाँ तक आती है वो नर्व, साइटिक नर्व। तो इस जगह पे जोर से प्रेशर दिया जाए। फिर ऊपर गए तो फिर यहाँ पर ये उर्वी, आनी, फिर उर्वी और फिर यहाँ तक पहुँच कर के ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर इसको आप कोहनी से मसाज दे सकते हैं। इसको ज़ोर से मसाज कर सकते हैं। जैसे बताया कि अब वो तो उस समय कट तकलीफ में है, तो वो तो वज्रासन में नहीं बैठ सकेगा मरीज़, तो उसको उल्टा लेटा के और उस जगह कोहनी से मसाज किया जाए उस पॉइंट को, तो उसमें उसको आराम मिलेगा। और जो लोकल पॉइंट है, यहाँ पर हल्के-हल्के हाथों से दबाव डालना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आज भी गाँव के लोग जो हैं इसको जानते हैं, हड्डी बिठाना, जोड़ बिठाना, तो वो मर्म स्थल को पहचानते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान चला आ रहा है और इस तरह आज भी आपको लोग मिल जाएँगे, इस तरह के जिनको इसकी जानकारी है और वो उन मर्म स्थान को दबाते हैं और उससे साइटिका ठीक हो जाता है। उसमें साइटिका में सबसे अच्छा मैं आपको बहुत आसान एक जड़ी बताती हूँ, जो अपराजिता होते हैं ना, अपराजिता के पत्ते वो बहुत लाभकर हैं और उसके फूल जो हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो उसका सीज़न तो ये अभी क्वार-कार्तिक में रहेगा, तब उसके फूल झड़ते हैं, उसका काढ़ा बना के पिया जाए और अब जब वो नहीं मिलता है, तो उसकी पत्तियाँ उबाल के वो ली जाए, तो उससे जो है इस तरह का साइटिका का दर्द बहुत कम होता है। किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है, तो अपराजिता के पत्ते जो हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो साइटिका से बचने का उपाय है कि जब यदि ऐसा झटका लगा है और दर्द हुआ है, तो तुरंत यदि बेड रेस्ट किया जाए, तो 50% रिलीफ तो उससे ही मिल जाता है। उसके बाद जो ये मर्म के पॉइंट बताए, इन पे हल्का-हल्का प्रेशर दिया जाए, तो वो उसमें तुरंत आराम मिलेगा।
बिल्कुल सैटका के मदद से बहुत मेरे हिसाब से ये जो अपराजिता है इसको शायद परिजात और हरसिंगार शायद पारिजात भी कहते हैं, तो पारिजात भी कहते हैं, पारिजात एक नाम है। पारिजात पे तो हमने डॉक्टर जोशी से पूरा एक सेशन 1 घंटे केवल पारिजात पे ही चर्चा की थी। हाँ, काफी तो कुछ ये था बहुत उसमें, ही जो आपने बहुत बताया है अच्छा है। पारिजात जो है इसका बहुत अच्छा उपयोग है और बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इसका औषधीय गुण बहुत ज्यादा है, इसका बहुत उपयोग किया जाता है। और साथ में पंचकर्म करते हैं हम लोग, तो उसमें हम कटिवस्ती करते हैं, तो कटिवस्ती करते हैं तो उसमें भी जो है उस जगह लोकल उड़द के आटे की कटोरी बना के लगाते हैं और उसमें फिर वो महानारायण तेल भरते हैं। उसके बाद में 20 मिनट बाद फिर उसको चेंज करते हैं। उसके बाद फिर इसमें हम थोड़ा स्वेदन करते हैं। जो स्वेदन करते हैं उसमें भी मुनगे की पत्ती और अंडे की इसकी अरंडमूल और एरंडी की पत्ती, दशमूल का काढ़ा, ये सब इसमें तैयार करके इसकी भाप, और वो भाप देते हैं, तो उससे कटिवस्ती देने से बहुत ज्यादा उसमें फायदा होता है। बिल्कुल सर, और कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है जिनके आज हम डॉक्टर अस्मिता जी से इलाज जाने? वैसे तो आपसे सारा कुछ हम जान ही लेते हैं, लेकिन आज हमारे साथ साइनस के लिए बहुत अच्छा है। साइनस के लिए जो है शत्रुगत जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि यदि किसी की नाक बंद है तो ये जो है आना, इसको दबा दिया जाए तो बहुत फायदा होगा। फिर अभी इन दिनों क्या हो रहा है, यदि सब माताएं यदि सीख लें ये अपने मर्म के पॉइंट, जितनी अभी माताएं सुन रही हैं वो सुने ध्यान से कि यदि जितनी माताएं सुन रही हैं उनके बच्चों में यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, तो उन बच्चों को जहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं, ये इस तकनीका जो है, इस मर्म को रोज जरा सा, जैसे पहले क्या होता था हमारे बचपन में याद है, नानी जब पूजा करती थी तो पूरे घर भर में सबको टीका लगाती थी। तो एक बार जो यदि इसको तेजित कर लिया तो पूरे दिन के लिए ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो उसको ये बोल के बच्चे को ये ना बोले कि तुम्हारा मर्म का पॉइंट दबा रहे हो, बस उसको ऐसे खेलते खेलते उसको खेल खेल में उसके माथे पे हाथ लगा दो और उसके इस बिंदु पे और इस बिंदु पे हल्का सा दबाओ। इस बिंदु पे ज्यादा जोर से नहीं, चारों उंगली और अंगूठा इसको इकट्ठा करके यहाँ पे यूं ऐसा रख दो। आशीर्वाद देते हैं, मंदिरों में जाइए इस तरह वो रख देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, बस ऐसे आशीर्वाद दे दो बच्चे को, यहाँ पे एक टीका लगा दो, ऐसे उंगली से ये सब दबाव डाल दो। और यदि बच्चे की नाक बंद है तो हाथ में ये वाला हिस्सा जो है अंगूठा और तर्जनी के बीच में इस मर्म को दबाएंगे। तो इसके दबाने का तरीका ये है कि जैसे कुछ खोजना है तो अपने अंगूठे का जो ये पार्ट है, ये हिस्सा, इसको दूसरे हाथ के यहाँ पर टच करेंगे, इस तरह से यहाँ टच करेंगे, जहाँ अंगूठा टच हो रहा है ये बिंदु है, और इसके पीछे जो है, इस बिंदु के पीछे इंडेक्स फिंगर लगाएंगे, इस तरह से इंडेक्स फिंगर नीचे रहेगी, अंगूठा ऊपर। इस तरह दबाव डालेंगे तो बातों बातों में आप प्रेशर दीजिए, तो मिनटों में उसका जो है इस बिंदु पे यदि दबाव दिया तो मिनटों में नाक खुल जाएगी। सर्दी जुकाम ये वाला बिंदु इतना इम्पोर्टेंट, इसमें तुरंत नाक खुल जाएगी। और ये जो चेहरे के पॉइंट बताए थे मैंने आपको, तो ये माथे वाला और जो ये आईब्रो के ऊपर है ना, बिल्कुल सेंटर में है ये पॉइंट। इस पॉइंट को यदि प्रेस करते हैं तो यहाँ बहुत सारी वो जा रही है, ब्लड वेसल है और ऑप्टिक नर्व है, और ये जॉइंट जो है संधिगत है ये मर्म। तो इस मर्म पे यदि दबाव डाला जाए, इसको ऊपर की तरफ डालना है, ऐसे अंगूठे से इसमें जो बाईं तरफ का होगा तो दाहिने अंगूठे से दबाना है, इस तरह से ऊपर को यूं दबाना है, इस तरह, इधर का इस तरफ से, यानी अपोजिट साइड से इसको प्रेस करना है, तो इससे सही प्रेशर पड़ेगा। और ऊपर आई बॉल की तरफ नहीं करना है, अपवर्ड इसको मसाज करना है। और जो आंख वाला है ये भी बहुत घातक होता है, तो इसलिए इसको भी हल्के हल्के ऐसा इस तरह से हल्का सा प्रेशर देना है, तो आंखों की ज्योति बहुत अच्छी रहेगी। तो आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, जैसे कल मैंने पिछले उसमें बताया था
कि ये बच्चे कंप्यूटर और इसमें बेचारों को आजकल लैपटॉप और इस सब में घर बैठे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो उन्हें आँख की तकलीफ बहुत है। जी। अभी हमारे साथ कई सारे दर्शक हैं, इसमें रमन आर्या हैं, आरती जैन हैं, आचार्य दीपिका शर्मा जी हैं, ममता हरीश जी हैं, सोनू पटवारी और बहुत सारे लोग हैं, अनीता गुप्ता जी, साधना जी, रश्मि रेखा नायक जी हैं, दुबे पूरन प्रसाद जी हैं और भी कई सारे लोग हैं जो आज के सेशन को देख रहे हैं। और भी एक क्वेश्चन है दीपिका शर्मा जी का, वो चाहते हैं कि सेंसिटिव पॉइंट का कोई चार्ट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, चार्ट बिल्कुल चार्ट है। आपको चार्ट बता रहे हैं, ये चार्ट आप देख ले, इसमें सारे पॉइंट आगे के पीछे के पूरे पॉइंट हैं। तो इन पॉइंट को आप यदि ध्यान से देखेंगे, ये इसमें सारे पॉइंट हैं। ये सिर के ऊपर जो है स्थपनी है, ये देखिए, ये सबसे खास पॉइंट है ना, स्थपनी। फिर अमस है, ये अंश वाला है, ये अंश का है। फिर हृदय, हृदय तो अपने को सबको मालूम है। फिर अभी जैसे मैंने बताया कोहनी, कोहनी पे जो है कुरपर, ये वाला। उसके बाद इससे जो मैंने बताया 4 अंगुल, 3 अंगुल ऊपर अनी है। अनी से जो है सब पाचन तंत्र के ऊपर भी असर पड़ता है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके बाद उर्वी जो है, ये भी श्वसन से रिलेटेड। इंद्रवस्ती जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम ऊर्जा है। इसके बाद जो मणिबंध है, मणिबंध जो है ये कलाई में होने से, कलाई से संबंधित जितने रोग हैं उसमें फायदा होगा। फिर ये अभी जो मैंने अंगूठा और उंगली के बीच में बताया क्रिस्प, ये बहुत ही जैसे नाक कान गले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको सर्दी जुकाम नाक बंद है उसमें इसको यदि दबाव डालेंगे तो बहुत फायदा होगा। अंश मर्म जो बताया मैंने, इसमें क्या होगा कि कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, ये इसके लिए बहुत अच्छा है। नाभि के बारे में बताया कि नाभि में 72,000 नाड़ियां जो है इसके आसपास हैं। तो इसमें यदि आप रोज रात को सोते समय यदि थोड़ा सा स्निग्धता, जैसे गर्मी के दिन है तो नारियल का तेल, सर्दी का दिन है तो सरसों का तेल थोड़ा उसमें लगाएं तो वो बहुत फायदा करता है। फिर ये वस्ती जो है, यदि इसमें ये भी एक मर्म है, इसको दबाने के लिए क्या कर सकते हैं आप कि एक मुट्ठी बांधे, मुट्ठी बांध के ठीक नाभि के नीचे 8 अंगुल नीचे वस्ती है, तो मुट्ठी बांध करके और उसके बाद में वज्रासन में बैठकर सामने की तरफ झुकेंगे और वस्ती मर्म को दबाने के लिए पहले मूत्र त्याग कर लें, पेशाब करके आए, उसके बाद में फिर वस्ती मर्म को दबाएं। एक मुट्ठी ठीक नाभि से 8 अंगुल नीचे रखें और उसके बाद वज्रासन में बैठ के सामने की तरफ झुके तो इस पे दबाव पड़ेगा। और जितनी भी पेशाब, जैसे कई बार क्या होता है आफ्टर 50 मेनोपॉज के बाद महिलाओं को बार-बार ब्लडर पे कंट्रोल नहीं रहता। कहीं बाहर जा रहे हैं तो पता चला कि ब्लडर पे कंट्रोल नहीं, कहाँ जाए ऐसा लगता है। पुरुषों में भी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, तो उनको भी रात में बार-बार उठना पड़ता है। और जैसे जब यूरिन पास करते हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी 30-40% यूरिन अभी रिटेन है, पूरी तरह से निकली नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ब्लडर को दबा रहा है, तो उसके कारण ऐसा लगता है कि पूरा ब्लडर खाली नहीं हुआ है। उस समय यदि वस्ती मर्म को दबाया जाए तो देखेंगे कि थोड़ी देर में ही जो है ये वस्ती मर्म को दबाने पर पेशाब जो है अच्छी तरह से हो जाएगा। इसके बाद गुदा मर्म जो है, ये गुदा मर्म जो ये भी बहुत सेंसिटिव है। इस गुदा मर्म को जो है, इसको दबाव डालने के बजाय इसका तरीका क्या होता है कि आप जैसे पूरी श्वास खींच के आप कल्पना करें आप कि श्वास खींचने पर गुदा को आप ऊपर खींच रहे हैं और उसको फिर श्वास छोड़ने पर ढीला कर रहे हैं। तो पानी पीने के बाद आप जो है उसको यदि करेंगे तो फौरन आपको प्रेशर आ जाएगा गुदा मर्म, तो उसको बोलते हैं अश्वनी क्रिया कहते हैं।
तो गुदा मर्म को आप जो है उसको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई चोट लगी कुछ हुआ तो बहुत ही यानी घातक है ये। तो इसके लिए इसको प्रेशर देने का तरीका ये है कि इसको श्वास प्रश्वास के द्वारा, श्वास से आप कल्पना करिए कि गुदा को ऊपर खींच रहे हैं, फिर गहरी सांस खींच के फिर गहरी सांस छोड़ेंगे तो गुदा में प्रसारण होगा। इस तरह इसको प्रेशर दिया जाता है। और कटी तरुण जो है ये वाला, ये मैंने आपको बताया कि वज्रासन में बैठकर इस पे प्रेशर देते हैं। और कुंदरा जो है ये इसके ऊपर है, एक कमर दर्द के लिए है। फिर इसके बाद में ये जो पार्श्व संधि वाले हैं, ये इसके यहाँ से ये जो फलक वाला है, अंश फलक, यहाँ से ये 8 अंगुल नीचे है। तो ये अंश वाला ये जो है, अंश वाला मर्म जो है, इसमें पीछे की तरफ 8 अंगुल नीचे, अंश का जो मर्म है, इस मर्म से पीछे की तरफ 8 अंगुल नीचे, ये जो है फलक वाला, अंश फलक, यानी जो वो अपनी हड्डी होती है ना, उस हड्डी के नीचे है ये मर्म। उससे 8 अंगुल नीचे ये मर्म है, पार्श्व संधि मर्म। उससे नीचे नितंब मर्म। और उसके बाद ये तो आपको बता दिया। ये कर्तिका मर्म जो है, किरकिटा मर्म, इसके लिए क्या करना है, दोनों उंगलियां जोड़ के कलाई की, और उसको आप सिर के पीछे रखें और आगे की गर्दन खींचे तो उसमें दबाव पड़ेगा। अधिपति आपको मैंने दिखा दिया। ये जो अपनी आईब्रो है, आईब्रो से के ऊपर से 10 अंगुल ऊपर अधिपति है। और शंख को दबाव डालने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रेशर बढ़ता रहता है। अपांग मैंने बताया आपको, जो भौं का अंतिम सिरा है, ये अपांग मर्म है। और उसके बाद में विधुरा जो है, ये कान के ठीक पीछे है। ये हमारे ईएनटी के सारे प्रॉब्लम के लिए, नाक, कान, गले में कुछ भी समस्या, कान में जैसे कम सुनाई दे रहा है या कान में आवाज आ रही है जिसको टिनिटस कहते हैं, वो यदि हो रहा है तो उसमें इसको अंगूठे से दबाव डालेंगे, दबाव डाला फिर छोड़ा, दबाव डाला फिर छोड़ा, तो उससे क्या होगा कि कान की सारी समस्या ठीक हो जाएगी। और ये जो फना मर्म है, ये आपको बताया नाक के दोनों नॉस्ट्रिल के दोनों तरफ है, 2 मर्म है। तो ये इस मर्म को दबाने से सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। फिर ये ताल हृदय है, वैसे हाथ में है, यहाँ पर है ताल हृदय, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पे 2 ये हो गए, 2 पैर में हो गए, तो 4 ताल हृदय हो गए और एक ये हृदय हो गया। तो इस तरह से 5 हृदय मर्म है। तो इनको इसलिए कहा गया है ताल हृदय कि ये तलवे में है, ताल हृदय 2 तलवे में पैर के और 2 हथेली में। तो इनमें मैंने आपको पहले बताया था कि जीसस क्राइस्ट को इस पे कील ठोक दी गई थी और उनकी मृत्यु हुई थी। तो बिल्कुल ये मर्म बहुत ही प्राण घातक है। तो ये सब जो है बहुत खतरनाक है इनको, परंतु उतने ही ये लाभप्रद भी है। यदि कोई किसी को मानसिक कष्ट है, अनिद्रा है, हिस्टीरिया है, तो उसमें बच्चों में जो मानसिक विकास नहीं हुआ है, जो मंगोल चाइल्ड है, उनमें इस पॉइंट पे प्रेशर देने से बहुत फायदा होता है। तो ये खास मर्म है। और इसके बाद ये मांस मर्म, संधि मर्म, अस्थि मर्म, स्नायु मर्म, ये सारे मर्म आपको जो है अलग-अलग वो है। ये जितने जिनके नाम है ये सब सिरा मर्म कितने हैं, टोटल जो है वो कितने हैं। उसके बाद फिर जो है स्नायु के मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म, सिर के मर्म आपको अलग-अलग मैंने दिखा दिए, ये इसमें पॉइंट में भी बता दिए, है ना। ये जो मन्या है, ये गले के, इसके लिए आपको दबाव नहीं डालना है। इसके लिए क्या करना है कि सांस को खींचना है, जैसे कि अपन जोर से सांस खींचेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। तो नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर, पहले एक बार सांस जोर से खींची, खिंचाव दिया, उसके बाद फिर एकदम से सांस छोड़ी। उसके लिए क्या करेंगे, जिह्वा बाहर निकालेंगे, जीभ बाहर निकाल के खूब ताकत से जीभ को बाहर निकालें। तो
आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ मैं कि इसकी मन्या वाले कैसे करना है। पूरी जीभ बाहर निकालनी है, पूरी ताकत से। तो ये जो है यहाँ पे ये नेगेटिव प्रेशर पड़ा। इसके बाद में पूरे इसको गाल को फुला लेना है। नाक से सांस छोड़नी और जिह्वा बाहर निकाल के पूरी ताकत से जीभ निकालेंगे तो ये नेगेटिव प्रेशर पड़ा और ये पॉजिटिव प्रेशर। तो यहाँ की पूरी 8 जो शिराएं हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। तो ये गले के लिए हो गया। गले की सारी तकलीफ, थायराइड, सबके लिए ये वाले पॉइंट। तो और इसके अलावा क्या जानना चाहते हैं आप लोग? बस तो काफी कुछ हमने जान लिया। एक क्वेश्चन अभी आया है आरती जैन का, वो जानना चाहते हैं नाभि को ठीक करने का कोई पॉइंट है? नाभि को ठीक कैसे कर सकते हैं? नाभि को ठीक करने का होता है कि दोनों पैर के अंगूठे को बांध दिया जाए। तो देखेंगे यदि जिसकी नाभि टल गई है तो यदि इसको सीधा लेटाएं तो पता चलेगा कि एक अंगूठा ऊपर एक अंगूठा नीचे ऐसा रहता है। तो दोनों को बांध दिया जाए तो वो सेट हो जाती है। और उसके लिए हमारे यहाँ जैसे आयुर्वेद में हम लोग उसमें अभ्यंग करते हैं, नाभि के चारों तरफ अभ्यंग करके उसको सेट करते हैं। तो वो एक बड़ा कहना चाहिए टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसको विजुअल में ऐसा नहीं बता पाएंगे, प्रैक्टिकल उसको सेट करना बता सकते हैं। और इसमें वो जो एक आसान तरीका है कि घुटने ये जो दोनों अंगूठों को बांध दिया जाए तो वो सेट हो जाता है। ये तरीका है, उससे पेट गड़बड़ रहता है। ठीक है। बाकी नाभि पे तो पूरे हमारे कई सेशंस हैं, उनमें बहुत सारे उपाय हैं नाभि को ठीक करने के। हाँ, नाभि वाला तो एक पूरा सेशन हो सकता है, एक पूरे घंटे का सेशन हो सकता है नाभि वाला। और बाकी इसमें और जी सर कहिए क्या कहना? इसमें जो नाभि के लिए जैसे पूछा है ना, तो जो पिंडली का जो इंद्र पॉइंट है, जो आपने इंद्र को जो लिखा है वो पॉइंट, हाँ वो बहुत ही सुंदर पॉइंट, इंद्रवस्ती जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सुंदर पॉइंट है वो। भले अपन के लिए कहें, पूरे शरीर की एनर्जी के लिए कहें, पर यहाँ एक ही चीज हमको साधक को ये ध्यान रखना है, मर्म चिकित्सा किनके लिए है, किनको हेल्थ बनाना है, तो उनको ये सब लाइनें क्लियर मिलेगी। और यदि लाइनें चौक हो गई, क्योंकि जितने भी मर्म पॉइंट है सब ये जंक्शन वाले पॉइंट है, तो वहां आपको ब्लॉकेज मिलेंगे और आपको दर्द ज्यादा मिलेगा। हमको अगर हम स्वस्थ ही रहे, अभी जोड़ेंगे फिर। आज का सेशन बहुत शानदार रहा है, कई सारे लोगों के कमेंट्स हैं, रमन लिख रहे हैं वंडरफुल सेशन। मैं समझता हूँ ब्रह्म चिकित्सा के बारे में काफी कुछ जान लिया है लोगों ने आज। तो और ज्यादा जानने के लिए तो इसकी जो क्लासेस हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो है मर्म को मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बहनें सुन रही हैं वो अपने बच्चों को, खास तौर से बच्चों को जरूर ये दिन में कुछ पॉइंट खुद दबाएं, खुद के ऊपर भी आजमाएं। और जो खास करके महिलाएं अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, तो मैं एक वाक्य में अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि अपने आप से थोड़ी दोस्ती कर लें, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें और कम से कम अपने पॉइंट दबा के अपने आप को ठीक रखें। जब गृहिणी ठीक रहेगी तब पूरा परिवार ठीक रहेगा। तो माँ को, पत्नी को स्वस्थ रहना, ठीक रहना बहुत जरूरी है, और जब वो स्वस्थ रहेगी तो परिवार के सब लोगों को स्वस्थ रखेगी। तो इसलिए मेरे सब बहनों से आग्रह है कि वो खुद भी ठीक रहें, अपने बच्चों को ठीक रखें, परिवार को ठीक रखें, और लॉकडाउन में घर में रहें, स्वस्थ रहें, और सबको बर्फ के पॉइंट सिखाएं, दबाएं, और इस तरह से अपने आप को ठीक रखें। जरूर सीखें, जरूर करें और दूसरों को भी कराएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। क्योंकि हम हमेशा मानते हैं, हमारे सेशंस स्पेशली एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम केवल लेडीज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही अभी काम कर रहे हैं। कल भी हमारा एक सेशन आने वाला है, वो दिल्ली की एक लेडी ऑर्गेनाइजेशन है,
उनके साथ है, वो स्पेशली 1 घंटे का सेशन केवल लेडीज के लिए। इससे पहले हर हफ्ते में हमारे 2 या 3 सेशन ऐसे रहते हैं जो महिलाओं के लिए हैं, क्योंकि हमारा सोचना और हमारी पूरी टीम, डॉक्टर अजय जोशी, आचार्य अनीता गुप्ता, साधना विजय जी हैं, डॉक्टर पूनम अजेला जी हैं, रमन आर्या जी हैं, आचार्य दीपक शर्मा जी, ममता आरिफ जी हैं, और भी कई सारे लोग हैं, चाहे वो स्नेहा चंदानी जी हो, सोनू पटवारी, बहुत सारे लोग हैं, और सब एक जैसे सोचते हैं, सब ये चाहते हैं कि महिलाओं को जरूर सिखाया जाए। जरूर, जब मातृशक्ति घर की सीखती है, चाहे वो रमन बच्ची हो, आर्या जी तो बहुत सीखना चाहती है, बहुत उत्साही है। बिल्कुल तो बहुत रमन आर्या अच्छा तो बहुत ज्यादा उत्साही है, बहुत कुछ वो सीखने की उनमें बड़ी ललक है। तो ऐसे ही ललक सब महिलाओं में भी होगी तो हाँ, बहुत अच्छा। और इन सारे एग्जाम्पल्स को जब वहाँ देते हैं तो जो महिलाएं हैं वो भी देखती है कि जब ऐसे लोग घरों से निकल के इतना कुछ सीख गए और कर रहे हैं, तो हम भले ही पूरे फुल टाइम प्रैक्टिशनर और हम रहे, एटलीस्ट अपने घर को ठीक रखने लायक चीजें हम जान लें, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से करना है। इस सब पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। कल हमारा एक स्पेशल सेशन है जो जूम पे रहेगा, उसका सबको मिलेगा, और फेसबुक पे लाइव भी आएगा, वो भी स्पेशल फॉर लेडीज ही है। तो हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज आपने अपने इस ज्ञान को हमारे साथ शेयर किया, लोगों के साथ शेयर किया, और आगे इसके जरूर लोग लाभ। मैं भी आपकी बहुत आभारी हूँ। मैम जी, आपने मुझे मौका दिया कि जो मैं अपना ज्ञान थोड़ा जो कुछ मुझे आता है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकी। तो आपने मुझे सबके साथ मिलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आगे जब भी कभी आप चाहेंगे, तो मेरे पास जो भी है, ज्ञान दान तो सबसे बड़ा दान है, तो जितना मेरे पास है, जो आप लेना चाहें, मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ। तो इतने सालों का 50 साल का जो मेरा अनुभव है, वो जितना अधिक मैं बाँट सकूँ, मेरा बिल्कुल। मैं बिल्कुल शौक जरूर से आपके साथ और ज्यादा सेशंस करेंगे, और चीजों पे आपसे जानकारी लेंगे। सबको जी, आवाज सुनाई दे रही होगी। हाँ जी, जी आवाज आ रही जोशी जी। हाँ जोशी जी, क्या कह रहे हैं? जो भी हमने पॉइंट्स सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस करें, खुद पर, अपने परिवार में शुरुआत घर से करें, और स्वस्थ रहने की नेटवर्क में चैलेंज है। चलिए, जोशी का मैसेज बस यही है कि आप सभी लोग इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमेशा जोर दे देते हैं अप्लाइड होलिस्टिक एजुकेशन पे। आपने सीख लिया, ठीक है, आपने पॉइंट्स लिख लिए, नोट कर लिए, चार्ट ले लिया, लेकिन अब इनको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज निकल जाएगी, अधूरी रह जाएगी। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करें, माताएं जो पॉइंट्स मैम ने बताया वो प्रैक्टिस करें, साइनस के पॉइंट है, चार्ट का पॉइंट है। आजकल हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप घर बैठे ठीक करें, यही हमारा मकसद है। आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे, यही आप सब लोग से विदा लेंगे। कल जरूर जुड़िएगा, कल बहुत वंडरफुल, बहुत शानदार चीज होने वाली है, और महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी। करीब 500-600 लोगों का एक ग्रुप है, तो सब लोग साथ मिलते हैं, और हमें भी शामिल कर लीजिए, हम भी आपके बिल्कुल यही सेम प्लेटफॉर्म पे फेसबुक लाइव में ही हम लोग मिलेंगे और जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप सबको नमस्कार। रमन, आपको भी नमस्कार। आज पूनम नहीं आई। सारे लोग हैं। हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते